ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आप सभी लोगों ने ये परीक्षण दिया था। इस परीक्षण में कौन कौन से शब्द सही थे, कौन कौन से आपने आंसर सही दिए, वो आपने वैसे लगाए, रिजल्ट आपके हाथों में पहुंच ही गया होगा। फिर भी हमने एक बार इसको ये दिखाना चाहा है कि कौन कौन आंसर जो आपसे गलत हो गए थे उनके सही आंसर क्या है, इसके लिए भी ये पता चल जाएगा। तो हमें तकरीबन यह पेपर 49 लोगों ने दिया है, तो उनका यहाँ पर सबका रिजल्ट ये आपके पास पहुंच ही गया है। और यहाँ पर भी मीन मीडियम करके तमाम रिजल्ट भी प्रस्तुत है और उनके साथ साथ में उत्तर भी प्रस्तुत है। आवाज आ रही है श्याम सुंदर जी? जी जी आ रही है जी, आ रही है, अच्छी से आवाज आ रही है। बिल्कुल, आप भी कुछ कहते रहिए थोड़ा सा है बीच बीच में। जी तो जी जैसे सबसे ये और एक दूसरे टेस्ट के बारे में पहले जानकारी दें। दूसरा टेस्ट लगभग तैयार है, वो हमारे एक भैया है, उन्होंने टाइप किया उसे, पर वो उनकी टाइपिंग की मिस्टेक से आधे प्रश्न सेव नहीं हो पाए थे, अतः वो आज नहीं बन पाया। संभवतः निश्चित है कल वो बन जाएगा। तो कल आप जो अजंत पुल्लिंग का बचा हुआ दूसरा टेस्ट भी आप दे लेंगे और आप इसके पहले उत्तर जान लीजिएगा, है ना जी। तो यह जो प्रश्न था, हमने इसमें अत्यंत सरल से सरल कुछ प्रश्न पूछे थे और कुछ शब्द ऐसे पूछे थे कि जो आपको उसके लिए ग्रंथ देखना ही पड़ेगा, ग्रंथ में आपका अधिकार होना चाहिए, इस प्रकार के पूछे थे। क्योंकि हम समझते हैं कि किताब तो सबके पास होती ही है, तो इसलिए उस दृष्टि को भी रख करके प्रश्न पत्र बनाया जाता है कि चलो देखें कौन कितना दिमाग लड़ा सकता है। तो ये बड़े दिमाग लड़ा करके हमने भी प्रश्न बनाए, उसी में से जो आपको पढ़ाया बस उतना ही पूछते हैं, उनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, बस ये समझ लीजिएगा। और एक बात और कह दें, यदि आप इसमें से यदि 15 प्रश्न भी कर पा रहे हैं, 12 प्रश्न भी कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप एक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप मतलब काफी अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना जी तो आप इस प्रकार से अपना आकलन करते रहें, बिल्कुल भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो 20 से ऊपर जो लोग प्रश्न सही कर रहे हैं, जैसे 19-20 से स्टार्टिंग ले लो, 19 मतलब 20 के समथिंग से, तो समझ लीजिए कि वो उन लोगों की बहुत अच्छी गति हो चुकी है ना जी। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। हमने सबसे पहला पूछा था कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक सूत्रेण का संज्ञा भवति। लगभग सब ने आंसर सही दिया था। एक कोई व्यक्ति ने बस नदी संज्ञा बताई थी, बाकी सबने प्रातिपदिक संज्ञा बताई है, ठीक है जी। और इसके बाद एतासु अजादि विभक्ति का, इनमें बस ये पूछा था अजादि विभक्ति कौन है, हमने उन्हें अनुबंध सहित पढ़ दिया था, क्योंकि जी। ऐसे ही आपको पढ़ी गई है वहां पर। तो काफी लोग भ्रमित हो गए, 11 लोगों ने सुप में लगा दिया है ना जी। तो वो सही नहीं है, बल्कि सही आंसर है से जस विभक्ति आजादी विभक्ति है। जी। तो ये ऐसा था इसका सही आंसर। अब ये पूछा था कि स्वादयः एकविंशति प्रत्ययः कस्मात् न भवन्ति। स्वादि जो 21 प्रत्यय है वो किससे नहीं होते हैं। तो तो इसमें ये करना था बस कि स्वादि जो एकविंशति प्रत्यय हैं वो किससे नहीं होते। तो हमने जैसा कि देखो, इसमें हम क्या पूछना चाहते थे, हम इसमें ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य को पूछना चाहते थे दरअसल सूत्र को, लेकिन प्रश्न बनाने का तरीका ऐसा है कि आप जिसे समझ पाए कि वो किससे नहीं होते। तो देखो, ज्ञंत से होते हैं, आवंत से होते हैं, प्रातिपदिक से होते हैं। ज्ञाप प्रातिपदिक प्रत्यय परस्य तो अब स्पष्ट हो गया था, लेकिन चूंकि धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं थी, जी। धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं थी, तो वो धातु से नहीं होते हैं। जी। तो कस्मान न भवंती को
बहुत सारे लोग कस्मात भवंती लगा गए हैं, शायद ये प्रातिपदिकात पर। हाँ सर, इसी में समझने में गलती हो गई थी। हाँ हाँ, तो करना क्या है आपको, पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ना, ये हाँ का ही नहीं, बल्कि हम इनको इस तरीके से बना रहे हैं कि आपके नेट में, सीटेट में ये ध्यान देना है, आपसे वो प्रश्न पहले तो नेगेटिव में पूछा जा रहा है, पॉजिटिव में। सबसे पहले प्रश्न की प्रकृति देखिए, ठीक है। तो मतलब वो नकारात्मक है या सकारात्मक है, वो देख करके तब उस पर लगाइएगा आंसर। तो कस्मान न भवंती, किससे नहीं होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो धातु हो आपका सही उत्तर होता है, क्योंकि धातु की प्राप्त संज्ञा नहीं होती। आप पढ़ चुके थे कि धातु को छोड़कर, प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द स्वरूप की प्राप्त संज्ञा होती है ना। तो देखिए, जो पढ़ाया वही पूछा जा रहा है, बस पूछने का तरीका थोड़ा चेंज है। फिर चौथा प्रश्न पूछा गया कि एतेषु एक वचन संज्ञक प्रत्यय नास्ति, अर्थात इनमें से एक वचन संज्ञक प्रत्यय नहीं है। तो ये तो समझ में आइए कि आपका वचन तो मतलब हमने द्विक और द्विक वचन नहीं के वचन सूत्रों को पूछना चाहा है इसमें। तो ये तो प्रायः 45 लोगों ने सही लगाया है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई ज्यादा भ्रम भी नहीं है। अब यहां पर देखिए, इसमें पूछा है कि प्रथमयो पूर्व सवर्ण इति सूत्र विधये विषय इदम कथनम समीचीनम नास्ति, ये भी नेगेटिव है प्रश्न, है ना। अर्थात अब इसमें हम क्या पूछना चाहते हैं, हम इसमें ये पूछना चाहते हैं कि वास्तव में आप लोगों को प्रथमो पूर्व सवर्ण सूत्र समझ आ गया है कि नहीं, उसका अर्थ ठीक ठाक से, है ना। तो बस ये पूछना चाहते थे हम, इसलिए इस प्रकार का ये प्रश्न बनाया गया। तो इदम कथनम समीचीनम नास्ति, कौन सा कथन समीचीन नहीं है, समीचीन नहीं वाला ढूंढना है। अब ये समझ गए। तो सबसे पहला देख रहे हैं, अनेन पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशो विधीयते, ये तो ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ ही करता है, तो सही है, हमें तो नहीं खोजना है, समीचीनम नास्ति खोजना है, ये तो सही बात है। इदम अजादौ प्रथमा तथा द्वितीय विभक्तौ प्रवर्तते, यह जो है इदम मतलब इदम सूत्रम अजादि प्रथमा में और अजादि द्वितीय विभक्ति में प्रवृत्त होता है, सही है, भी बात सही है, प्रथमा द्वितीय में लगता है। अच्छा, अस्य सूत्र से बाधकम नादची सूत्रम वर्तते, इस सूत्र का बाधक नादची सूत्र, ये भी ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा यही कुछ अलग सा लग रहा है जो कि उसके अर्थ में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा गलती यहां हो गई कुछ लोगों से, और कुछ ने तो 6 लोगों ने तो प्रथम पूर्व सवर्ण में पहले वाले में भी लगा दिया है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। काफी 30 लोगों ने लगाया है, बहुत अच्छे। एकदम एक विंशति अजादि विभक्तिषु सर्वत्र प्रवर्तते, यही बात गलत है, ये सर्वत्र नहीं लगता है ना, ये तो प्रथमा द्वितीय विभक्ति में ही लगता है। चलिए, बहुत अच्छे। अब ये है कि संबुद्धि संज्ञा भवति, ठीक है, मतलब संबुद्धि संज्ञा वर्तते, तो कस्य वर्तते संबुद्धि संज्ञा, तो सबको पता है, इसमें तो सब लोगों ने प्राय सही लगा कि प्रथमाया एक वचनस्य, बस संबुद्धि संज्ञा होती है। 6 लोग फिर भी सर्वेशाम लगा गए हैं, संबुद्धि संज्ञा सबका नाम नहीं है, संबोधन सबका नाम है, ध्यान रखिए, संबोधन सुवौजस का नाम है, क्यों, है ना, लेकिन उनमें से संबुद्धि संज्ञा मात्र एक वचन की है, क्योंकि सूत्र है आपके पास एक वचन संबुद्धि। हाँ हाँ, तो हम वह सूत्र आपसे पूछना चाहते थे इसमें, तो चलिए आपने उसे किया है। अब देखिए, राम स अत्र कस्य अंग संज्ञा अस्ति, अब हमने यहाँ अंग संज्ञा पूछनी चाहिए, क्योंकि क्या पूछना चाह रहे हैं, अस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र को आपने कितना समझा, है ना, तो उसको यहाँ पर पूछना चाहा है। तो अंग संज्ञा यहाँ पर किसकी, राम प्लस स, यहाँ पर आप जानते हो कि प्रत्यय के परे रहते जो पूर्व होता है, यो प्रत्यय अस्मात् विधीयते तस्मिन् प्रत्यय परे तदादि शब्द स्वरूपम अंग संज्ञम स्यात्, तो यहाँ पर जो अंग संज्ञक होता है राम होता है विपदेशी भावेन केवल, और 12 लोग उसमें भी लगा गए राम स, इस समुदाय की नहीं होती अंग संज्ञा, केवल प्रकृति मात्र की होती है राम की, बस, ठीक है जी। चलिए, काफी 32 लोगों ने लगाया है सही। हाँ, अब अटकुपम विवाहेपीति पूर्णार्थ का, इस सूत्र का पूरा अर्थ क्या है, तो आप लोगों ने लगाया ये अटकवर पर व्यवधाने भी रसाभ्याम परस्य न स्यात् समान पदे, इतना पूरा अर्थ है इसका, ठीक है ना। और बाकी 6-7 लोगों ने तो उस पे
तीसरे और चौथे ऑप्शन पे भी लगा दिया है। उन्होंने वहां पर स्यात देख लिया था शायद, कि अरे यहाँ पर स्यात लिखा है मतलब यही पूर्ण अर्थ है ना, लेकिन उनमें समान पदे नहीं है। पहले वाले में समान पदे नहीं है और दूसरे में क्या लिख दिया, और इस लास्ट वाले में गलती क्या है, व्यवधानेपि, है ना, रसाभ्याम परस्य नस्य नहस्य नस्य नः समान पदे स्यात्, अट कवर्ग, और इसमें पवर्ग छोड़ दिया है, देख रहे हो आप लास्ट वाले जी में, जी जी इसमें पवर्ग को छोड़ दिया है। तो वो पढ़ाना ही लोगों ने कहा चलो यही है ढंग से इसी पे लगा दो, तो वो भी पढ़ना है कि बीच में क्या हमने छोड़ दिया है। तो चलिए, ये सूत्र से था सवाल। अब ये पूछा था अदंत शब्देषु पुल्लिंगे इदम विभक्त्यादिश विधानम नास्ति, मतलब जो आप अदंत शब्द पढ़ रहे हैं पुल्लिंग के, उनमें ये वाला विभक्त्यादेश विधान नहीं होता, मतलब विभक्ति के स्थान पर यह आदेश नहीं होता। तो नास्ति है, इसमें भी ध्यान रखना। तो टा को इन होता है, ये तो सही है। भिस को ऐस होता है, ये भी सही है। नशी को आत होता है, ये भी सही है। लेकिन सस को या कोई सूत्र नहीं करता, बल्कि ङे को या करता है, ङेर सूत्र। ठीक है, जी। तो बस यही गलत था। 38 लोगों ने ये सही भी लगाया है, बाकी और लोग पता नहीं ये 5 और 4 लोग क्यों कंफ्यूज हैं। चलिए, अब देखिए यहां पर फिर कहां भाग गया, ये है अदंत शब्देषु पुल्लिंगे झलादि बहुवचने एत्व विधायकम सूत्रम अस्ति। यहाँ पर बस एत्व विधायक सूत्र लिखना है कि बहुवचन में एत्व कौन करता है, तो प्राय लोगों ने बहुवचने झल्लेत लगाया, ये सही है। रस नद्यापो नुट इति सूत्र विषय इदम कथनम असंगतम अस्ति। जब भी हम ऐसा पूछते हैं तो समझ लो कि हम सूत्र का अर्थ आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपको वो सूत्र आता कितना है। तो ये कथन असंगत है, सही नहीं है, मतलब उसके विषय में। तो क्या कहता है, नदी संज्ञकात परस्य आमोनुडागमवती, सही है, उसमें नद्यंत आया ही है। ह्रस्वांत नद्यंत और आवंत अंग से परे आम को नुटागम होता है, तो पहला तो सही है, असंगत नहीं है, मतलब पहला तो संगत ही है, जो कि उसका रियल अर्थ। जी ठीक है, आवंतात अंगात पर से आमो नुडागम भवति, आवंत अंग से परे आम को नुडागम होता है, ठीक है, आवंत से भी परे होता है। ठीक है, जी अच्छा, फिर तीसरे पे लिखा है कि ह्रस्वांत अंगस्य नुडागमो भवति आमी परे, मतलब आम के परे रहते ह्रस्वांत अंग को नुटागम होता है, बस यही गलत हो गया। दरअसल आम को ही नुटागम होता है। जो चौथा वाला देख रहे हो वो सही है, ह्रस्वांत अंगात परे आम को ही नुडागम होता है। तो ये तीनों सही थे, ह्रस्वांत से परे आम को नुडागम, नदी संज्ञ से परे और आवंत अंग से परे आम को नुडागम होता है। तो आम जी को नुडागम होता है, ध्यान रखना, न कि ह्रस्वांत, है ना, अंगस्य, न कि ह्रस्वांत अंग को नुटागम होता है। तो मतलब आम को नुट होता है, न कि ह्रस्वांत अंग को। आप समझ गए होगे इसके अर्थ को। तो 24 लोगों ने तो सही लगाया है, बाकी काफी सारे विद्वान और विदुषियां चौथे पर ज्यादा उन्होंने विश्वास किया, बल्कि वो तो कथन संगत ही है। ठीक है, तीनों संगत कथन है, वो यही असंगत था। तो चलिए, 24 लोगों ने लगाया भी है। अच्छा जी, इसको असंगत को संगत समझ लिया था तो वो लगा दिया होगा, ऐसा हो गया। हाँ 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 ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। हाँ, कथनम असंगतम, बिल्कुल। संधि का ध्यान नहीं दिया। हाँ, संधि की भी तो परीक्षा है इसमें, कि तुमने संधि जी जो है जी, कितनी हाँ, सीखी है। सही सही बिल्कुल सही है, संगत है। हाँ। फिर लिखा है कि एतेषु दीर्घ विधायक सूत्रम नास्ति, इसमें से दीर्घ नहीं करता है। तो सबको पता है पदांत से सूत्र ना के णा का निषेध करता है, बाकी तो सब दीर्घ ही करती हैं। प्रथमो पुरुष श्रवण भी एक प्रकार का दीर्घ ही है। ठीक है, और नाम ही जी सुपी सब दीर्घ करते हो, सबने लगभग सही लिखा है। अब रामाणाम इत्यत्र दीर्घ के न सूत्रेण भवति, ये भी सही लिखा है 43 लोगों। आदेश प्रत्यय इति सूत्र विषय इदम कथनम असंगतम वर्तते। ठीक है, तो क्या है, अनेन शकारादेशो होती संगत कथन है, अनेन अकारात परेपि शकारादेशो होती, बस यही गलत है, क्योंकि उसमें इण को भ्याम पर से लिखा है, इण और कवर्ग से परे ही जो आदेश अपदांत आदेश का सकार अथवा प्रत्यय के व्यव सकार को ही वो क्या करता है,
मूर्धन्य आदेश करता है। तो 9 लोग तो उसमें लगा गए हैं नीचे वाले में, उन्होंने देखा यही सबसे बड़ा, इसमें ज्यादा कुछ अक्षर है, उन्होंने लॉजिक से लगाया ये, इसमें ही कुछ ज्यादा गुरुजी ने बहुत ज्यादा अक्षर लिखे हैं, शायद इसी में कुछ बात है, नहीं इतना क्यों लिखते, है ना। तो 9 लोग उस पे लगा गए हैं। तो इसमें का असंगत कथन बस वही है, थोड़ा अर्थों पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं अर्थ की इसलिए बार बार कहता हूं, जो अर्थ जानता है वो व्याकरण उस वही जानता है सही मायने में। चलो, ये पूछा है कि अधोलिखितेषु अयम शब्द सर्वादिगणेनास्ति, तो 39 लोगों ने लगा दिया है कि सही है, त्रि नहीं है। बाकी कुछ लोग तो उत्तर भी लगा दिए, देखो 5 लोग तो उत्तर तो आया ही है ना, पूर्वापर दक्षिणोत्तर अपराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम, इस सूत्र में उत्तर पढ़ा गया है। चलिए, सर्वादि गणे इदम विभक्त्यादेश विधानम असमीचीनम, मतलब सर्वादि गण में ये वाला विभक्ति आदेश विधान नहीं होता है ना। तो क्या नहीं होता है, सबसे पहला ये ङे को या नहीं होता, बाकी ङी को इसमें होता है सर्वादि गण में, जस को जसा सी होता है, और ngसी को तो आ गया, ngसी और ङी के लिए स्मात इसमें होते ही है, ngसिंग्यो स्मात इसमें इति सूत्रेण। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए, आमी सर्वनाम न सुट यदि सूत्र विषय इदमेव कथनम पूर्णतया समीचीनम अस्ति। तो अब उसमें से समीचीन कथन ढूंढना है, तो क्या है, इसमें अर्थ हम पूछना चाह रहे हैं कि अवर्णांतात परस्य बहुवचने आमी सुडागम भवति, अवर्णांत से परे बहुवचन के आम में सुडागम होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वनाम शब्द से परे आम को सुडागम होता है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहितस्य आमः सुडागम, यही सही अर्थ है। और वहां पर अशुडागम है चौथे वाले आंसर में, तो वहां पर लोग असुडागमा को खंडाकार नहीं देख पाए, शायद यही उनसे गलती हो गई है। तो 36 लोगों ने लगाया है, ये सही है। 18 वाले में पूछा कि एतेषु इदम रूपम अशुद्धम वर्तते, ठीक है, ये वाला रूप इनमें अशुद्ध है, तो हमने यहाँ पर 2 रूप को एक साथ मिक्स किया है, एक तो उभ को और उभय को, तो उभव शुद्ध है बिल्कुल, क्योंकि वो शब्द का बनता है, उभ शब्द द्विवचन ही होता है, आपको सबको पता ही। और उभय क्या है, द्विवचन नहीं होता है, ठीक है, तो उभव ठीक है। उभयान ये उभय शब्द का है, बहुवचन का, क्योंकि वो बहुवचन और एक वचन ही होता है, उभयसु ये बहुवचन का ही है। अब उभयाभ्याम नहीं बन सकता कभी, क्योंकि उभय शब्द द्विवचन होता ही नहीं है, वो तो एक वचन और बहुवचन में ही यूज करना है, समझ गए ना जी। इसलिए ये वाला ही उभयाभ्याम ही अशुद्ध है। मतलब इसमें आपसे रूप पूछना चाहे, पर रूप देखो प्रश्न एक है, लेकिन पूछ हमने दोनों के रूप लिए, उभ के और उभय के बीच में, ठीक है ना जी। अब दिया है सर्वाधिगण में कुछ शर्तें थी कि कुछ शब्दों के कोई किन्हीं अर्थों में ही सर्वनाम संज्ञा होती है, हमेशा नहीं होती। तो ये पूछा है कि समः इति शब्दस्य कस्मिन् अर्थे सर्वनाम संज्ञा भवति, तो कस्मिन् प्लस अर्थे, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर नुडागम कर दिया है तो डबल नकार हो गया, कस्मिन् अर्थे सर्वनाम संज्ञा भवति, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो किस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है ये पूछी जा रही है, ठीक है ना जी। कस्मिन् अर्थे में नमो ह्रस्वादिश गमो नित्यम से नुडागम है। जी जी। जैसे आपने सन्नच्युतः पढ़ा था, डबल नकार, सन प्लस अच्युत सन्नच्युतः, ऐसे ही कस्मिन् प्लस अर्थे कस्मिन् अर्थे, जी। तो किस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है, 28 लोगों ने सर्वार्थे लगा दिया है, वही सही आंसर है। और ये तुल्यार्थ में तो होती नहीं है, वो 18 लोग तो वही लगा गए हैं, ठीक है, तो ये उनसे गलती हो गई है, थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना था। पूर्व शब्दस्य इदम युगलम अशुद्धम, अर्थात पूर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा कहाँ कहाँ होती है ऐसा पूछना चाहा है ना, और कहाँ नहीं होती ये भी ज्ञान होना चाहिए इसके द्वारा। तो पूर्वस्मयी पूर्वाय, यहाँ पर ङे में सर्वनाम संज्ञा विकल्प नहीं है, बाकी जगह विकल्प है पूर्व शब्द की, क्योंकि जस में विकल्प है और ङी और नशी मतलब पंचमी के एक वचन में भी विकल्प है।
तो पूर्वस्मय पूर्वाय बनाना गलत है, ठीक है, दो रूप यहां नहीं बनेंगे। तो 28 लोगों ने सही किया है। और पूर्वे पूर्वा ये तो युगल शुद्ध ही है, 13 लोग भ्रांत हो गए हैं इसमें। स्व इति शब्दस्य कस्मिन् अर्थे सर्वनाम संज्ञा। आपको कोई डाउट हो वो भी पूछ लेना, कोई दिक्कत आ रही हो तो, ठीक है। पुरुषोत्तम शर्मा जी पूछना चाह रहे हैं कुछ। हाँ पुरुषोत्तम जी, उनकी तो आवाज आएगी क्या? जी भैया नमो नमः। नमो नमः। जी हमने जो सम शब्द का जो पिछला क्वेश्चन एक कीजिए उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सम शब्द का जब अर्थ देखते हैं हाँ तो हाँ सर्वार्थवाची और तुल्यार्थवाची दोनों है। जी जी जी। तो इसमें कैसे समझेंगे कि हम ये सर्वार्थ शब्द में ही इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी? अरे कौमुदी के मूल में लिखा है समः सर्व पर्यायः तुल्य पर्यायस्तु नेह। कौमुदी का मूल नहीं देखे हो क्या? क्यों जी? जी पुरुषोत्तम जी, कौमुदी का मूल है ये जी लघु जी। सिद्धांत का। लेकिन जब नीचे देखते हैं भैया उसके टिप्पणी में, और लिखा भी है यथा संख्य मनुदेश समानामिति ज्ञापका। देखिए जब नीचे लिखा है टिप्पणी में, गीता प्रेस की जो पुस्तक है उसका टिप्पणी में लिखा है हाँ सम शब्दः सर्वार्थवाची तुल्यार्थवाची च। बिल्कुल। तो ये तो दोनों शब्द वाचक हो हाँ गए शब्द। बिल्कुल, दोनों अर्थों को कह सकता है, लेकिन एक अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है, दूसरे अर्थ में नहीं होती है। सर्वार्थ अर्थ में सर्वार्थवाची है तब सर्वनाम संज्ञा होगी, तुल्यार्थवाची है तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। जी जी बात आई ना बस समझ में? जी बस एक डाउट था। हाँ बिल्कुल, मूल में ही वो बात लिखी हुई है। दो अर्थ जी का तो जी वाची हो सकता है, लेकिन एक ही अर्थ में सर्वनाम संज्ञा है। जी नहीं ये तो मूल पर देख रहे थे, लेकिन यहाँ जो पढ़ दी इससे थोड़ा सा वो नहीं समझ में आ रहा था। आ गया ना समझ में अब? जी जी अरे वाह, विद्वान आदमी को बस इशारा कर दो उतने से ही समझ जाता है। वाह वाह पुरुषोत्तम जी, वेरी गुड। तो चले आगे चले अब, है ना? हाँ, किसी को और भी कोई डाउट हो, किसी को लगता है कि नहीं अरे जी हमने तो प्रश्न सही किया है पर गुरुजी ने हमारा गलत बता दिया है, तो वो पूछ लेना, ठीक है ना? और एक बात हम आपसे फिर कह दें, जो भी हमने प्रश्न पूछे हैं वो आपसे मूल से ही पूछे हैं। हमने एक भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि जो आपको बताया नहीं है और हमने पूछ लिया है, ऐसा हुआ नहीं। बल्कि हमने बता बहुत ज्यादा दिया है, पूछ कम पाते हैं इसमें, ठीक है। जी जी। तो एक पूर्व शब्द वाला तो ही गया था। और यहां पर भी देखिए स्व इति शब्दस्य कस्मिन् अर्थे सर्वनाम संज्ञा भवति। तो 30 लोगों ने सही लगा दिया, आत्मीय अर्थ में होती है, और ज्ञाति और धन अर्थ होते हैं अथवा उनमें नहीं होती। ये अर्धार्धे तो ऐसे ही लिख दिया है, ये तो गलत लिख दिया है, जी ठीक जी है ना? जी। हाँ, पर 5 लोग देखो उसमें भी लगा गए हैं। जबकि कौमुदी का मूल है सब कुछ। जी एक यहाँ ये आती आर्थे है, आत्मीय होना चाहिए भैया यहाँ पे। अरे हाँ तुमने सही यहाँ कहा, ये जो है यहाँ म प्रश्न होना भी चाहिए, या है। हो गया है ना? जी 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 पर ये हमारे डिफरेंट लोग बहुत समझ गए कंफ्यूज थे कर रहा यही है। ये बहुत कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन अच्छा, मिस्टेक थी इसमें। अरे सर सही धन कहा। इसका धन भी तो है, धन के अर्थ में हाँ, स्व धन को। अर्थ होता है स्व शब्द का, लेकिन उस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है ना? अच्छा स्व संज्ञा नहीं हाँ होती, ठीक है। बिल्कुल, अर्थ अर्थ बना रहे, जैसे अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि उसका तो तुल्य भी अर्थ होता है, तो अर्थ तो बना रहे, लेकिन उसकी जो है आत्मीय अर्थ में ही सर्वनाम संज्ञा होती है। सर इसमें वो प्रिंटिंग मिस्टेक था ना, तो वो उस चक्कर में नहीं लगाया। अरे रे 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 रे, हे प्रभु, क्या यहाँ हमने प्रश्न मेरा भी गलत हुआ हालांकि मेरे इसको को। देखा भी था, पर उस दिन थोड़ा वॉलीबॉल खेलने जा रहे थे, अतुल जी को पता है, तो इसको हालांकि और कई बार जी इसको जी देख के फिर भी रह गया ये। चलो कोई बात नहीं, पर फिर भी 30 30 लोगों ने लोगों ने लगाया, ये सही समझ के लगाया। अच्छी कुछ बात है। भैया हमने कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो खुद से भी समझना पड़ता है। हाँ, जी पर ये आपको माँ हमारी समझ गलती लिया हो आपने। गई, हम इसे देख नहीं पाए जल्दबाजी के चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, पर आप लोगों का प्रयास सराहनीय है। ये 30 विद्वानों ने जो किया है सराहनीय प्रयास है सच्चे में। हाँ हाँ, पूर्वादि, अब देखो यहाँ पर भी पूर्वादि लिखना चाहिए, पूर्वदी हो गया है ना। पूर्वादि नवसु शब्देषु अयम नास्ति। पूर्वादि 9 शब्दों में अयम नास्ति मतलब ये नहीं है। तो आपको पता है एक सूत्र है, पूर्वादिव्यो नवव्यो वा।
आपने जी। पढ़ा था। तो जी। पूर्व 9 शब्दों में नेम शब्द नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। अयम नास्ति पूछ रहे हैं, तो 24 लोगों ने सही लगाया है, पर कुछ लोग अधर को भी लगा गए हैं। 14 लोग अधर तो आता है ना उसमें, पूर्व परावर, ये तो उसी सूत्र में आ गया, पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पर अधर आ गया उसमें, है ना। तो 14 लोग क्यों कंफ्यूज हो गए? नहीं होना है। हम जो भी पूछ रहे हैं मूल से पूछ रहे हैं, एक बार उसे जरूर देखते रहें। चलिए, येषु कानि रूपाणि अशुद्धानि, अब इनमें कौन से रूप अशुद्ध हैं? तो जस है, जस में क्या प्रथमे प्रथमा, येषु कानि रूपाणि अशुद्धानि, जी प्रथम तो ये तो शुद्ध है, ये तो शुद्ध है जी। बिल्कुल, प्रथमे प्रथमा ही बनता है। जी और एक द्वितीय शब्द है, उसका अंगे में द्वितीय द्वितीय में द्वितीय द्वितीय बनता है, क्योंकि वहां जी तीय से इत्सु वार्तिक लग जाता है। देखो इसमें कई सारी चीज हमने पूछ ली है। एक तो हमने प्रथम चर्म त्यालपार्द गतपय नेमाश्च पूछ लिया है पहले में, जस के प्रथमे प्रथमा रूप दे दिए, वो सही थे। जी द्वितीय में हमने तीय सिंगित्सु पूछ लिया है, जी और तीसरे में हमने तय प्रत्यांत वाले भी पूछ लिए हैं, द्वितीय 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 द्वितीय। द्वितया, ये भी बनते हैं जी। आगे, जी। उसमें नीचे वार्तिक है। जी जी। तो इस एक प्रश्न में इकट्ठा पूछ लिया है सबको, और नी में यही गलत है बस, यहाँ प्रथम प्रथमे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा है ही नहीं। जी ठीक है ना, तो केवल केवल ये प्रथमे बनेगा बस, अकेला अकेला, और ये प्रथम इसके साथ ऐसे ही जोड़ दिया। तो 22 लोगों ने सही किया है, ज्यादा संख्या उन्हीं की है, पर ये कुछ लोग द्वितीय या द्वितीया में फंस गए, उन्हें वो तीय प्रत्यांत की तरह तय प्रत्यांत भी देखना चाहिए वहां पर, किसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी एक एग्जाम और बाकी है। वो हमने तो प्रश्न बना दिए हैं, थोड़ा वो आ रहे हैं टाइप होकर के। तो चलिए, अब है निर्जर शब्द से जस विभक्तौ शुद्धम युग्मम अस्ति। तो निर्जर शब्द का जस विभक्ति में शुद्ध युग्म है। अब देखो, इसमें हमने क्या पूछना चाहा है, जराया जरसन तरस्याम को पूछना चाहा है, और उसके प्लस रूप के कौन रूप समझ पाया है। तो लगभग 42 लोगों ने लगाई दी है कि निर्जर सह निर्जरा, और निर्जरे निर्जरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये कोई सर्वनाम संज्ञा वाला थोड़ी ना है, इसको तो जरसादेश होता है। और बाकी तो कंफ्यूज के लिए लिख दिए हैं सिर्फ। तो चलो, काफी ज्यादा लोगों ने वही लगाया है। इस वाले प्रश्न में क्या दिक्कत आ गई थी विद्वान लोगों को? जराया जरसन तरस्यामिति सूत्र विषय इदम कथनम असमीचीनम वर्तते। ये नेगेटिव प्रश्न है कि असमीचीन है जराया जरसन, तो अजादौ विभक्तौ पर इदम सूत्रम प्रवर्तते, ये तो ठीक है, अजादी विभक्ति में ही लगता है। हलादौ विभक्ति पर इदम न प्रवर्तते, ये भी बात ठीक है। हमें तो असमीचीन ढूंढनी है ना। जरा शब्द से जर्षादेशो भवति, जरा शब्द को ये भी ठीक है, ठीक है ना। निर्जर शब्द को जरसादेश ये नहीं होता है, पूरे निर्जर को जरसादेश नहीं होता है, बस यही बात इसमें असमीचीन थी। हलादौ विभक्तौ परे इदम न प्रवर्तते, ये तो बात समीचीन है, आजादी विभक्ति में ही परे होता है। ठीक है, यहाँ पर विद्वान लोग कुछ कंफ्यूज हो गए हैं सब। तो खैर, आप सब लोगों ने यह एग्जाम दिया, 49 लोगों ने दिया है ये। यहाँ पर सबका एवरेज है, मीडियन है, रेंज है, सब कुछ टोटल आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर लोग फंसे हैं, करेक्ट रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों ने दिया है, वो भी हमें इससे पता चल गया है। आप लोगों के ईमेल वगैरह ये सब आए हैं। तो खैर चलिए, कुल मिलाकर के ये प्रश्न पत्र अच्छा रहा। आप सभी लोगों ने बड़े ही मनोयोग से इसको दिया है। ठीक है जी, अब अग्रिम की तैयारी हो रही है, उसे आप लगभग कल तक दे ही दोगे। अब आगे चले सर एक प्रश्न है। हाँ, बताइए बताइए। सर जैसे कस्मिन अर्थे है, तो उसमें कस्मिन अर्थे सर्वनाम संज्ञा भवति, मतलब इसमें सम इति शब्दस्य सम की किस अर्थ में सर्वनाम संज्ञा होती है। और जो जी जी थर्ड जी। प्रश्न
और थर्ड क्वेश्चन था स्वादय एकविंशतिः प्रत्यय कस्मान भवन्ति। तो ये कस्मान और कस्मिन अर्थ कस्मात प्लस न, कस्मान न भवन्ति। अच्छा सर, ठीक सर। मतलब अरे यही तो संधि का कमाल है। मतलब कस्मात न, तो ये तो क्या होगा, किससे नहीं होते हैं। और तस्मिन, और वो क्या है, कस्मिन प्लस अर्थे, वहां पर तो नुडागम हो गया है, ठीक है। नमो जी सर। सन्नच्युत अभी जो बताया था। और यहाँ पर हाँ क्या है, यहाँ पर तो आपके ता को न हो गया है। एक सूत्र है आपका यरो नुनासिक नुनासिकोवा, हाँ सर। वो ता को न कर देता है। जैसे मैं आपको उसके रूप का और उदाहरण दिलाता हूँ। क्या है यरो नुनासिक नुनासिकोवा के उदाहरण? तन्मात्रम भैया, तन्मात्रम। मात्रम था, अनुनासिक शब्द परे होना चाहिए, है ना। हाँ हाँ सर। तो तस्मात प्लस न शब्द अनुनासिक परे है, तो ता को भी अनुनासिक में बदलना पड़ेगा। अब ता आता है तवर्ग में, तो उसके अंतिम जो है ता था दा धा न, वो अनुनासिक हो जाएगा। हाँ सर, ठीक सर। ठीक है ना। ये थोड़ा संधियों का कमाल है। आप कहें तो मैं बिना संधि के लिखूं, पर संधि के लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को आगे बढ़ना है। हाँ, ऐसे ही लिख। नहीं नहीं हाँ, आता जी, इसमें क्या है कि सोचने की भी वो बढ़ती है कि मतलब ये क्या कह रहा है प्रश्न, तो ये सही है। इससे संधियों का भी परीक्षण होता रहता है। जी आचार्य जी, बिल्कुल सही बात। कि प्रश्न को समझना भी एक प्रश्न है। प्रश्न की प्रकृति अच्छी होनी चाहिए, ऐसी ही। हाँ हाँ हाँ। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रमा शब्द को स्टार्टिंग कर लेते हैं। जी तो द्वितीय की भी तैयारी कर लीजिए आप लोग भी। चलिए आगे बढ़े। जी। तो अब आपका प्रारंभ होता है अजंत स्त्रीलिंग। अजंत स्त्रीलिंग शब्दों में आप इतने सारे शब्दों को, मतलब इतनी वैरायटी आप पढ़ोगे। हालांकि कुछ और शब्द हैं, पर वो लगभग इनके जैसे ही हैं, और कुछ चार पांच और छूटे हैं इनमें, पर वो ऐसे ही हैं, इसलिए मैंने उन्हें अलग नहीं लिखा। बस वैरायटी इतनी पढ़नी है आपको इसमें। तो जैसे शब्द आपका कैसा है, इसमें किस किस प्रकार के शब्द होंगे। देखो, अजंत स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग चल रहा है, स्त्रीलिंग में आकारांत नहीं है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आकारांत से स्टार्टिंग है, ठीक है जी। जी आकारांत में आपको इतनी जी अलग अलग डायमेंशन मिलेंगे कि एक तो रमा शब्द की तरह चलेंगे बहुत सारे शब्द, तो कुछ सर्वा की तरह चलेंगे, है। जी जरा और गोपा, ये चार शब्द इसमें मिलेंगे। जी इकारांतों में भी स्त्रीलिंग होते हैं, ह्रस्व इकारांत वाले, जैसे मति, त्रि और द्वि, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और भी जी बहुत सारे जो इकारांत स्त्रीलिंग है, उनका एक पूरा चार्ट भी जब इनको पढ़ाएंगे तो वहां पे भी दिखाया जाएगा, पर वो लगभग इन्हीं की तरह चलेगा। अब दीर्घ इकारांत गौरी, स्त्री, स्त्री, है, यही यही प्रमुख है। इनमें जो भी चलेंगे वो इनकी तरह ही चलेंगे, जो जो यहाँ शब्द पढ़े जा रहे हैं उनकी तरह। अब है धेनु, उकारांतों में आ जाइए, ह्रस्व उकारांतों में धेनु, क्रोष्टु भी आ जाएंगे। क्रोष्टु आपका उधर भी था, ध्यान रखिए, पुल्लिंगों में स्त्रीलिंग, मतलब वहां पर गीदड़ के लिए था, और यहाँ पर गीदड़ की स्त्री, क्या बोलते हैं उसको आप, जो है स्यारिणी के लिए है, ठीक है। उकारांतों में भ्रू इधर है, स्वयंभू उधर था, इधर भी है, पर अर्थ अलग है, ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर पढ़ा गया है। अरे ये थोड़ा गलती से रह गया शायद, ये खलपू नहीं है, इसे काट देना, ठीक है, इसे हम हटा दें। ये दो ही प्रकार है। जी ये खलपू कैसे रह गया, खलम पुनाती नहीं होना चाहिए था। फिर एक रिकारांतों में स्वश्री है, इधर स्त्रीलिंग में, और मातृ दो है। और फिर तो ओकारांतों में जी द्यऊ, रई और नऊ। और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि जो भी ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया है वो सब यहीं तक है। कहाँ तक? यहीं तक सिमटी हुई है बस इनमें। आकारांत इकारांत इधर तो फिर तो खटाखट बन जाएंगे, इनमें तो कुछ नहीं है, ये तो पहले की तरह ही सब बनेंगे लगभग। तो जो भी आपको ज्यादा से ज्यादा बात बताई जाएंगी, जो भी ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना होगा, वो इसी में है सब, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, अग्रिम स्लाइड में कुछ रूपों को पढ़ लेते हैं। तो जो लोगों ने अजंत पुल्लिंग को और उसमें राम शब्द को ढंग से पढ़ा है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। इसको जी समझना। अब देखिएगा आप थोड़ा यहाँ के भट्टोजी दीक्षित जी अथवा उनके शिष्य जो वरदराजाचार्य जी थे, ये बड़े भक्ति मार्गी लोग थे।
इन्होंने जब अजंत पुल्लिंग की स्टार्ट की तो भगवान राम को लाए, अब अजंत स्त्रीलिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अब वो रमा को लाए, आगे ज्ञानम को लाएंगे नपुंसक लिंग, ठीक है ना। तो ये कितने भक्तिमान लोग थे कि इनके इन उदाहरणों से ही पता चलता है जी। अच्छा, रमा शब्द में जो कुछ भी है वो आप अब देखते जाइए क्रमशः। आपके सिद्धांत कौमुदी, वो लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल है वो इधर लिखा हुआ है सब। तो वहां पर एक रूप दिया है रमा, मतलब रमा ये प्रथमा विभक्ति में बना दिया, पर ये बनेगा कैसे, वही तरीका ध्यान रखिए कि रमा शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना, है ना, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना रमा शब्द की, यदि व्युत्पत्ति पक्ष मानेंगे तो द्वितीय कृतद्धित समासास्त्र सूत्र से कर लेना। कृतद्धित समासास्त्र सूत्र द्वारा आपने प्रातिपदिक संज्ञा कर ली। प्रातिपदिक का फल होता है कि ज्ञाप प्रातिपदिकात करके विभक्तियों की उत्पत्ति होना। क्या आएगा, तो एकत्व की विवक्षा है तो एक वचन आया तो स्थिति हो जाएगी रमा स, ऐसी स्थिति हो जाएगी। स सज सोरु इत्यादि सब प्राप्त रहेंगे, लेकिन आपको एक सूत्र है हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हल, ठीक है। जी। इस सूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, इस सूत्र द्वारा वो करता ही है कि ये सूत्र क्या करता है, ध्यान रखिए सूत्र को, हलंत से परे सूती सी संबंधी प्रयुक्त हल का लोप होता है, और दीर्घ से परे भी दीर्घ ज्ञंत और आवंत से परे भी सूती सी संबंधी प्रयुक्त हल का लोप होता है। अभी तक आपने हलन्याधि सूत्र से जो लोप किया था अजंत पुल्लिंग में, वो आपको कुछ हलंत जगह मिल गई थी, कुछ वहां कर लिया था। अब आप पहली बार कहां लोप करने जा रहे हो, दीर्घ, वो नियंत शब्द होना चाहिए, आवंत शब्द होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए बता दें कि जो ये रमा शब्द है ये शब्द आवंत है। आवंत का मतलब ये कोई टाप प्रत्यय है, ये कैसा उससे बनता है। तो आवंत का मतलब है आप जिसके अंत में हो, है ना, तो टा का आ बजता है ना, हाँ जी। आपका भी आ बजता है, तो इसलिए इसका ये शब्द आवंत है, मतलब आ अंत में है इसके, आप ऐसा समझ रहे हैं। क्योंकि जो भी स्त्री प्रत्यय की प्रक्रिया होती है वो स्त्री प्रत्यय प्रकरण में सबसे अंतिम में आपको बताई जाएगी। तो अभी तो आप ये मान के चलिए कि रमा शब्द आपका कैसा है, आवंत है। आवंत होने से, और दीर्घ है, दीर्घ आवंत है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हल्ंग करके सू का लोप हो जाएगा, सा को भगा देना, तो रमा का रमा ही बन जाएगा जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो रमा शब्द बन गया ना, है सु विभक्ति में प्रथमा के एक वचन में बना लिया, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत हो तो कभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब रमा आगे औ, अब कुछ काम देखते जाइए। रमा आगे औ ऐसी जब विभक्ति आई, मतलब हमें द्वित्व की विवक्षा है, तो काम वही करना है, रमा रमा औ, वो पहले रमा रमा ऐसा दो बार रहेगा, एक रमा को हटा देना है, फिर रमा बचेगा, और रमा से अब द्वित्व की विवक्षा में औ ले आइए, वो द्विवचन की विवक्षा में औ ले आइए, तो रमा औ बनेगा। अब यहां पर क्या था आपका, प्रथम पुरुष सवर्ण प्राप्त है, यस, प्रथम पुरुष सवर्ण से पुरुष अधिक प्राप्त है, उसको बाध करके, है ना, पहले तो वृद्धि से वृद्धि भी प्राप्त है, यहाँ पर भी है ना, तो प्रथम पुरुष सवर्ण दीर्घ प्राप्त है जो वहां उधर प्राप्त थे। अच्छा, नादिची निषेध भी प्राप्त है, अवर्ण से इच परे रहते, ठीक है। अब ओंग आपह जो सूत्र है, इस सूत्र ने क्या किया, यहाँ पर ये सूत्र ये कहता है कि आवंत अंग से परे औ को सी आदेश करता है, मतलब ये विभक्ति आदेश विधान है, अर्थात विभक्ति को कुछ आदेश विधान कर रहा है, तो औ को ये क्या कर रहा है, सी ऐसा कर रहा है। तो जी औ को सी कर, वो औंग सी, देखो यह एक बात लिखी हुई है, औंग सी, औंग को सी होता है, तो कहते हैं भैया जी औंग क्या चीज है, तो उसको मूल में लिख दिया गया है कि औंग इति औकार विभक्ते है संज्ञा। यह जो औंग है वो औकार विभक्ति की संज्ञा है, मतलब ये द्वितीय विभक्ति जो है ना औ, इसी की संज्ञा है औंग, अर्थात पाणिनि से पूर्ववर्ती जो व्याकरण के आचार्य थे वो इस औ को औंग कहते थे, तो पाणिनि जी ने भी उनका अनुकरण किया, औंग, वो औंग आपह सूत्र बनाया।
तो औ का मतलब होता है औ, ये ध्यान रखना। तो आवंत से परे, आवंत अंग से परे औ को क्या कर दिया सी, ये ध्यान रखना। ये विभक्ति विभक्ति आदेश है। जैसे गे को या पढ़ के आए हो आप राम शब्द में, जैसे गे को या, जी। टाको इन, है ना, नशी को आत वगैरह जो पढ़ के आए हो, वही है यहाँ पर विभक्ति आदेश विधान। तो इसने जी। औ को सी कर दिया। अच्छा, औ को सी कैसे करेंगे? तो सी अनेकाल है, जी। तो पूरे के औ में तो वैसे एक ही है, वो पूरे के स्थान पर बैठ जाएगा। तो सी का स चला जाएगा लशक तद्धिते से, क्योंकि प्रत्यय के आदि लश और कवर की संज्ञा हो जाती है। तो जी। सी में प्रत्यय का आदि श है, वो इत संज्ञा हो जाएगा, तो ई मात्र बचेगा। हमने वही यहाँ पर बचा के लिखा हुआ है, रमा ई। अब आप जानते ही हो, आद गुणा से गुण कर देना है बस। क्या रूप बन जाएगा? रमे। तो आपका क्या रूप बन गया? रमे। अब आ जाइए जस विभक्ति में। जस में आपको क्या करना है? रमा स नहीं, सॉरी, रमा अस, ऐसी स्थिति हुई। ये जस का अस बचा हुआ है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले अकसवर्णे दीर्घ प्राप्त था, उसको प्रथमो पूर्व सवर्णा बाधेगा। प्रथमो पूर्व सवर्ण को दीर्घा जसीचा ने बाधा। वाद्य बाधक भाव देख लीजिए, हमने यहाँ पूरा वाद्य बाधक भाव नहीं लिखा है, यहाँ बस बता रहे हैं बस आप। जी। ठीक है। तो और क्या हो जाएगा? तो जैसे अब दीर्घा जसीचा ने इसको बाध दिया, आकाश किसको? प्रथमो पुरुष सवर्ण दीर्घ को, तो द्वारा पुनः प्रसंग विज्ञान अक सवर्णे दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। जी। अक सवर्णे से दीर्घ कर देना। रमा स्व सकार कुरुत्व विसर्ग रमा। हाँ, प्रथमा व्यक्ति कंप्लीट। जी। पहला रूप बनेगा रमा, दूसरा बनेगा रमे, तीसरा बनेगा रमा। हाँ, समझ गए ना? तो जी। रमा, रमे, रमा। हाँ, ये है पूरी प्रक्रिया। अच्छा, अब संबोधन पे आ जाइए, क्योंकि आपके मूलकार हमेशा संबोधन को प्रथमा विभक्ति के बाद ही लिखते हैं, इसलिए हम भी अपने रूपों में सब में वैसा ही बना रहे हैं, वैसा ही लिख रहे हैं। ठीक है। जी। तो यहां तक तो इन्होंने इसके रूप बना लिए थे सब। रमा, तो रमा यहां बना दिया था, रमा, और रमे रमा यहां बना दिए थे। जी। ठीक है। जी। अब संबोधन के रूप कहाँ बनाए हैं इन्होंने? संबोधन के बनाए हैं यहाँ संबुद्ध ऊंचा के नीचे, ये सब यहां से हे रमे, हे रमे, हे रमा करके। चलो इनको बना लेते हैं, ठीक है, कैसे बने। जी। तो हे रमा आगे स, ये संबुद्धि का सु है, ठीक है। इसकी संबुद्धि संज्ञा भी हो जाती है, ये जो सु के सा की संबुद्धि संज्ञा भी हो गई, क्योंकि संबोधन में प्रथमा का एक वचन ही संबुद्धि संज्ञा होता है। ये हम भी आपको बता भी रहे थे जब आपको प्रश्न का आंसर बताए थे, तो पूछा भी है वहां पर। जी। हे रमा स, ऐसी स्थिति होने पर आपको ये करना है, संबुद्ध उच्च सूत्र लगा देना है। अब ये संबुद्ध उच्च सूत्र क्या कर रहा है, और आंगी चापा भी क्या करेगा? ये सब प्रकृति में जो रमा में जो आ है उसको ए बना रहे हैं सब, ध्यान रखना। रमा के आ को ए में बदल दे रहे। जी। ये दोनों सूत्र। पर ये पहला वाला तो संबुद्धि में ही लगेगा, अर्थात आवंत आपह एकारः स्यात्। आपह इत्युक्ते आवंत अंग को एकार कर देना है, संबुद्धि के परे है। तो आ को ए कर देना, टाप का जो आ है इस रमा में, उसको क्या कर देना? आप ए कर देना, संबुद्धि के परे रहते। तो हमने आ को ए बना दिया, तो स्थिति बन गई हे रमेशा। ठीक है जी, हे रमेशा, ऐसी स्थिति बन गई। अब एक सूत्र है जाना पहचाना पुराना, आपने राम शब्द में भी उधर भी पीछे पढ़ा था, हरि शब्द में पढ़ा था शायद, नहीं राम में भी पढ़ा था। ए ह्रस्वा संबुद्धि, एगंत ह्रस्वांत अंग से परे संबुद्धि के अवयव जो सकार होता है उसका लोप कर देता है ये सूत्र। तो यहाँ पर ये एंगंत हो गया रमे, जब क्या हो गया? आ को ए हो गया तो एंगंत हो गया। अब संबुद्धि का सा बेचारा चला गया, तो केवल क्या बचेगा? हे रमे। तो संबोधन के एक वचन का रूप है हे रमे। ठीक है जी। अच्छा, और रूप हमने बनाए नहीं है, क्यों? अब औ का भी यही जे सेम टू सेम बनेगा, हे रमे। जो काम आपने औ आपा वहां लगाया वो उधर भी लगेगा। जी। तो हे रमे। अच्छा, जस विभक्ति का भी पहले की तरह ही बनेगा, बस ये बन करके, तो वहां पर बस क्या जोड़ देना? हे रमा। समझ गए? तो यही तो इधर रूप दिए थे सब, हे रमे, हे रमे, हे रमा। ये नीचे यहाँ पर साइड में समुद्ध ऊंचा के नीचे वो सब ऐसे बनेंगे। कोई कठिन प्रक्रिया तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है।
हाँ, कोई दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना, प्रश्न पूछते रहना लगातार, प्रश्न पूछने का कोई चार्ज नहीं है इधर। चलो फिर है आगे रमा, आगे अम, मतलब अब हम द्वितीय, अब उसमें द्वितीय विभक्ति में चले गए हैं और उसके अम विभक्ति का रूप बना है, रमा आगे अम। अब यहाँ पर आपका अका सवर्ण दीर्घा भी प्राप्त है। देखो हम प्राप्ति जरूर आपको बताते हैं कि जिससे आप कभी फंसे ना आगे के रूप बनाने में, सूत्रों में कौन बलवान है इसको भी समझ जाए। अका सवर्ण दीर्घा को बाधेगा यहाँ पर भी प्रथम पुरुष सवर्ण, प्रथम पुरुष सवर्ण को तो हम ही पूर्व बाध लेगा, क्योंकि अक से हम संबंधी एच परे रहते क्या कर देता है, हमेशा ये पूर्व रूप कर देता है, तो इसने पूर्व रूप कर दिया है ना जी। तो पूर्व जैसा रूप, तो पूर्व में है आ ऐसा वाला रूप, तो आ और अम का आ दोनों मिलाकर के दीर्घ आ ही बन गए। आ बन जाने पर रमाम रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रमाम के बाद देखो मूल में रूप लिख दिए हैं रमे रमाहा, देख रहे हो इधर, जी। हमने वो बनाए नहीं क्योंकि वो वैसे ही बनेंगे जैसे ये बना है। रमे मतलब आउट आएगा तो आउट में भी ये सूत्र लगेगा, औंग आप आवंतंग से परे औ औंग हसी, मतलब औ को सी कर देता है सब। जी। तो प्रथमा का एक वचन, वो प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन, और द्वितीया का भी द्विवचन बहुवचन एक जैसा बनेगा। अच्छा वहां पर भी क्या होगा, सस विभक्ति में देख लीजिए कि सस विभक्ति में प्रथम पुरुष वर्ण, देखो कितना अंतर पड़ेगा, पर सस विभक्ति में प्रथम पुरुष वर्ण जरूर लग जाएगा बस। तो दोनों रमा बने तो दोनों है, एक तो जस विभक्ति का भी बना है यहाँ पर ये, और एक ये सस विभक्ति का बना है यहाँ पर दोनों में अंतर इतना, एक जगह अकस वर्णे दीर्घ है और यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण द्वारा दीर्घ है, क्योंकि यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण लगने जाता है दीर्घा जसीचा निषेध कर देता है। अब सस में चूंकि दीर्घा जसीचा लगता नहीं है, क्योंकि दीर्घ से जस और इच परे रहते ही लगता है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण दीर्घ हो गया है, तो क्या बन गया रमा सा को ऋतु विसर्ग रमाहा। अब मुझे आप में से कौन बताएंगे, जबकि यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ हुआ है सस विभक्ति में, तो यहाँ पर तस्मात् छसो न पुंसी क्यों नहीं लगा, उसने सा को ना क्यों नहीं किया, अभी तक तो सब जगह होता आ रहा था। क्योंकि ये स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में करता है। हाँ अरे वाह विद्वान, वेरी गुड, क्योंकि अब ये स्त्रीलिंग स्टार्ट हो गया, स्त्रीलिंग में अब आपको सस विभक्ति के सा को ना नहीं होगा, है ना जी। तो ये द्वितीया तक के रूप आप समझ गए हो बहुत अच्छे तरीके से। तो दो विभक्तियां हो गई, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति। ठीक है, तो अब चूंकि समय हो गया है, अब कल कर ले क्या कुछ बची कुची विभक्तियां, क्यों जी, कल कर लेना। जी आचार्य बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये गुरुजी आज प्रणाम, मुझे कुछ कहना था, कल आप टेस्ट भी लोगे और क्लास भी लोगे? हाँ टेस्ट तो आप दोगे ना, मैं थोड़ी ना। अरे नहीं, पर टाइम समय तो देना पड़ेगा, कॉलेज से आके 5 क्लासेस लेने के बाद वो टेस्ट देखना पड़ेगा फिर। इसीलिए तो हम टेस्ट के लिए लगभग आप लोगों को 2-3 दिन दे देते हैं कि 2-3 दिन अर्थात 24 दूनी 48 और 72 घंटों में वो कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। 72 घंटे में देना है, फिर ठीक है। मैंने ये कब कहा है, ये वाला भी टेस्ट देखो आपने 2-3 दिन समय मिला ना आपको। हाँ मिला। हाँ तो ये थोड़ा ही ना है, हाँ अभी हम टाइम वाला नहीं उसमें सेट कर रहे हैं कि बस आधे घंटे के लिए खुलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, अभी वो नहीं कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को सिखाना उद्देश्य है इसलिए। तो हाँ एक काम कर लीजिए, कल टेस्ट देने में भी समय लगेगा, कॉलेज भी है, वहां पे भी बिल्कुल, आप क्लासेस लोगों को होती है। देखो 1 2 3 ऐसे दिन दिए जाते हैं कि आप लोग आराम से, हमें भी पता है कि आप लोग भी उतने ही व्यस्त रहते हैं बहुत, तो इसी तरीके से हम भी चल रहे हैं आप लोगों की व्यस्तता को दिमाग में रखते हुए। ठीक है ना? ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे निश्चिंत रहिए, आप लोगों को कोई चिंता नहीं होने वाली। तो आज इतना ही रखते हैं फिर, हैं जी, काफी समय होता जा रहा है, आगे कर लेंगे द्वितीय व्यक्ति तक ही, ठीक है, आगे और बना लेंगे बात। तो चलिए समापन कर लेते हैं जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि गुरुजी।